नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया आपके सामने इंजीनियर थर्मोडायनेमिक्स 6th एडिशन बाय पी के नाग। जी हाँ दोस्तों, अगर थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल के किसी भी सब्जेक्ट का जिक्र करता है तो पी के नाग जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई जितनी पुस्तकें हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में वो बहुत ही शानदार बुक्स है। तो आज उसी सीरीज में हम रिव्यू करने वाले हैं इस बुक का। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा एक खास क्या है कि हर ईएससी जो टॉपर होता है या गेट टॉपर होता है वो इसी बुक को रिकमेंडेड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका शॉर्ट रिव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो यह आपको लगभग 650 रुपये की मार्केट में देखने को मिल जाती है। बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो आपको नंबर ऑफ पेजेस में यहाँ पर मिलते हैं 973, यानी 973 आपको पेजेस इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कंटेंट्स की, तो यहाँ पर कंटेंट्स दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। इस इंट्रोडक्शन में आपको जो थर्मल से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझाया गया है, जिससे कि इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आप अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर से रिलेटेड जो आपका जीरोथ लॉ है वो भी इसमें कवर किया गया है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कंपैरिजन ऑफ थर्मोमीटर्स, इस प्रकार से आप इनके अंदर के टॉपिक खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको खुद बोरिंग लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वीडियो को शॉर्ट करते हुए मैं केवल इनके चैप्टर्स के नाम बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, फिर टेम्परेचर, वर्क एंड हीट ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, first law applied to flow processes, second law of thermodynamics, एंट्रोपी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। एक्सर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर्स, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। Vapor power cycle, gas power cycle, refrigeration cycles, psychometrics and reactive systems। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, गैस कंप्रेसर्स, और लास्ट में आपको ABCD तक आपको अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर्टी टेबल, प्रॉपर्टी चार्ट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मिसलेनियस सोल्व्ड एग्जांपल्स और इंडेक्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। प्रीफेस टू 6th एडिशन में बताया गया है कि इस 6th एडिशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या चीज़ न्यू ऐड की गई है, वो सब इसमें बताया गया, और क्या चीज़ इसमें यूनिक है इस बुक में, वो सब प्रीफेस में आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट एडिशन में क्या खास था वो भी इसमें बताया गया है। न्यूमेनक्लेचर में आपको बताया गया है कि किस टर्म को किस अल्फाबेट से या किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बिफोर बिगिंस फंडामेंटल पॉइंट टू योर रैकोनिंग, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको शुरुआत करने से पहले यहाँ पर थोड़े से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको बुक खोली और चैप्टर स्टार्ट किया, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे टीचर एक बेसिक्स लेके चलता है, वैसे भी ये बुक भी एक टीचर की तरह आपको बेसिक्स को क्लियर कर रही है। शुरू के जो 2-3 चैप्टर थे वे सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ पॉइंट्स जो याद करने लायक थे, जो कुछ पॉइंट्स जो समझने लायक थे, कुछ पॉइंट्स जो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने लायक थे, उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन शुरू होता है। इस चैप्टर की खास बात क्या है, सबसे पहले जैसे आप चैप्टर ओपन करते हैं तो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। मतलब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, क्या इस चैप्टर में खास है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.1 है, यहाँ पर डब्बा दे जाएगा और उसके बारे में यहाँ पर बता दिया जाएगा इसके बारे में। अगला जैसे चैप्टर है दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, डिफरेंशिएट वर्क प्रोड्यूसिंग एंड वर्क कंज्यूमिंग सिस्टम, इनके बारे में डिफरेंशिएट करना है। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए। ये टॉपिक जैसे आप पढ़ेंगे तो आप इजीली जो वर्क कंज्यूमिंग और जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज हैं उनके बारे में इजीली उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। आईसी इंजन के बारे में बताया गया है, फिर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया गया है, रूम एयर कंडीशनर, फ्यूल सेल्स, डायग्राम का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा कि ये जस्ट आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ आप ये रेफर करते हैं डायग्राम को, ताकि आप उसको अच्छे से देख सके और आपकी जो आपकी एनर्जी है पढ़ने वाली और बढ़ जाए।
आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, प्रोसेस एंड साइकिल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे आप आगे चलते हैं, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी यहाँ साथ के साथ क्लियर करके चलते हैं। थोड़े आगे चलते हैं तो थ्योरी है मोस्टली। जैसे चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर के फिनिश होने के तुरंत बाद आपको यहां पर मिलते हैं सोल्ड एग्जाम्पल्स। जी हाँ दोस्तों, सोल्ड एग्जाम्पल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और उससे अच्छी बात है कि जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के बाद आपने कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया, उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड ही आप न्यूमेरिकल कीजिए। जैसे थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको इस चैप्टर की समरी दिखाई देती है। समरी में पूरे चैप्टर का निचोड़ है जो रिवीजन में बहुत ही ज्यादा सफल साबित होता है। तो यहां पर ये समरी दी गई है। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से बता देता हूं, टॉपिक वाइज जो आपने समझा उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसके बाद प्रॉब्लम्स विद हिंट्स, तो कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, साथ में हिंट्स दिए गए हैं, उसके आंसर भी साथ में दिया गया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। उससे भी इजी बात, उससे भी अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर लेवल्स दिए गए हैं, कौन सा न्यूमेरिकल किस लेवल का है। जैसे E4 ये इजी लेवल का है, M4 ये मॉडरेट लेवल का है, और जो H है, H का मतलब ये हार्ड लेवल का है। तो आपको इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके पहले इजी वाले को सोल्व कीजिए, फिर मीडियम वाले को सोल्व कीजिए, फिर हार्ड वाले को सोल्व कीजिए। अगर होता क्या है, मोस्टली बच्चे 1 2 3 से करना शुरू कर देते हैं, बीच में किसी मीडियम में हार्ड पे में अटक गए तो वहीं पर रुक जाते हैं, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना है पहले इजी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद मीडियम और हार्ड तो अपने आप होते ही चले जाएंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 1। तो जैसा आप देख सकते हैं पूरी जो बुक का पैटर्न क्या है, पहले चैप्टर का नाम देंगे, फिर जितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्लियर कराने हैं वो दे दिए जाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेडिंग्स दी जाएगी, और जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर के खत्म होने पर आपको कुछ सोल्ड एग्जांपल्स दिए जाएंगे, और ये हार्ड टाइप है या इजी टाइप है वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपकी समरी दे दी जाएगी, समरी के बाद आपको रिव्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और फिर से आपके न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे जिससे कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हिंट्स के साथ मिलेंगे, और एक जो पोर्शन मिलेगा बिना हिंट के मिलेगा, आपको खुद से सोल्व करना है, लेकिन आंसर कुछ कुछ के बीच में दे दिए जाएंगे। जैसे इसका आंसर दे दिया, इसका आंसर नहीं दिया, तो वो आपकी कॉमन सेंस पर बेस्ड है। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करते आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे, या आप आंसर मैचिंग करना चाहते, तो बहुत जल्द हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स जो पीके नाग जी की है, इनके जो सॉल्यूशन है उनकी वीडियोस लेकर आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए न्यू जो मटेरियल है वो लेकर आते रहे। तो यही आपको पैटर्न पूरी बुक में देखने को मिलता है। जैसे ही आप लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में वही आपको अपेंडिक्स मिलता है। पहले जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी टेबल देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आपको इन वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर्टी टेबल के बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी में आपको क्या देखने को मिलता है, अपेंडिक्स बी के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सी में देखने को मिलेंगे। बी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट दिया जाएगा, ठीक है ना, साइकोमेट्रिक चार्ट दिया जाएगा, वो यहाँ पर नहीं आ सकता था, इसके लिए उसको लास्ट में चिपकाया गया है। यहाँ पर साइकोमेट्रिक चार्ट यहाँ पर चिपकाया गया लास्ट में, काफी बड़ा चार्ट है, आप देख सकते हैं। इससे वैल्यूज देखने को मिलती है आपकी, ठीक है ना। अपेंडिक्स सी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपको लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव थे उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका लेवल दिखाया गया, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपेंडिक्स सी में आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे चलते हैं, इन चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद आपको इनके आंसर देखने को मिलते हैं, जहां से आप अपने आंसर की मैचिंग कर सकते हैं। अपेंडिक्स डी में आपको मिसलेनियस सोल्ड एग्जांपल्स मिलते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव और उनके लेवल के साथ आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे लास्ट में जाते हैं आपको इंडेक्स वगैरह देखने को मिलता है। तो अगर बात करें इसकी रेटिंग की, तो देखिए इसमें मैं कोई कमी तो नहीं निकालूंगा। नंबर 1 बुक है, 5 में से 5 रेटिंग देता हूँ। और आपको बता दें कि मैं 5 में से 5 रेटिंग बहुत कम बुक्स को देता हूँ, वरना 3.5 4 4.5 तक मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन ये बुक सच में वाकई बड़ी जानदार बुक है, बड़ी शानदार बुक है। अगर आप ESC या किसी गेट एग्जाम या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपको लेनी जरूर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।